बजट सत्र के दौरान आज श्वेत पत्र पर संसद में चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार ने कल यानी गुरुवार को ही संसद में आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र पेश किया था। यह श्वेत पत्र 2004 से 2014 तक के यूपीए के कार्यकाल और 2014 से अब तक एनडीए काल में आर्थिक स्थिति पर लाया गया था। इस पत्र में बताया गया है कि किस तरह से यूपीए के काल में देश की आर्थिक स्थिति खराब थी और कैसे एनडीए के सत्ता में आते ही उन्होंने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती दी बल्कि देश को विकास के नए मार्ग पर लेकर भी चले। मौनी अमावस्या के अवसर पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा घाटों पर लोगों के आस्था की डुबकी लगाते देखा गया है। महिलाएं हाथे में मिट्टी के दिए लेकर भक्ति गीत गाती और पूजा अर्चना करती नजर आई। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हुए राजीव नारायण मिश्रा, डीआईजी प्रयागराज ने कहा, यहाँ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे हैं। सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। अब तक लगभग 18 से 20 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पानी में गहरे पानी में बैरिकेडिंग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गोताखोर और अन्य व्यवस्था की गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए सभी जरूरी जानकारी दी जा रही है। एटीएस, आईएएफ की टीमें, एसटीएफ और बम निरोधक दस्तों के तैनात किए गए हैं। यहाँ आने वाले महिला भक्तों की मदद के लिए महिला पुलिस कर्मियों के तैनात किया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या का पर्व है और मध्य रात्रि से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने 12 बजे के बाद से ही स्नान प्रारंभ कर दिया है और लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर हो रहा है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। एक मोटे अनुमान के तौर पर अभी तक 18 से 20 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। एक दिन पूर्व ही जिस प्रकार श्रद्धालुओं की संख्या इस पूरे माघ मेले क्षेत्र में दिखाई दी थी वो काफी बड़ी संख्या थी और कल जो संख्या थी वो लगभग 58 लाख श्रद्धालुओं की थी। विगत वर्ष ये 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन इस क्षेत्र में हुआ था। जिस प्रकार आज प्रातःकाल से ही श्रद्धालु आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर संख्या बड़ी संख्या होगी। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत हम लोगों ने सारे बंदोबस्त सुनिश्चित किए हैं। जल में सुरक्षा के सम्यक उपाय किए गए हैं। जल में डीप वाटर बैरिकेडिंग जाल के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फ्लड कंपनीज के जवान, प्रशिक्षित गोताखोर और जल पुलिस लोगों को लगाया गया है। बोट्स के संचालन का रास्ता भी अलग अलग तय किया गया है। डिवाइडिंग लाइन बनाई गई है। एक तरफ से बोट आएंगी, दूसरी तरफ से जाएंगी। साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं से हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं। उनको महत्वपूर्ण जानकारियां घाटों के बारे में, पार्किंग स्थलों के बारे में और खोया पाया केंद्र के बारे में हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे हैं। एटीएस की टीमें, आरएफ के टीमें, एसटीएफ की टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स सभी सक्रिय हैं। महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन किया गया है महिला श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए। इस प्रकार अभी जो सारा स्नान है विभिन्न स्नान घाटों पर सुचारू रूप से चल रहा है। दिल्ली में मोबाइल चोरी की शिकायतें आम हैं। सो पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ने के लिए अपनी ही जेब कटवा ली। बाकायदा प्लान बनाकर लाइन में लगे और जैसे ही बदमाश ने पुलिस कर्मी के जेब से मोबाइल चोरी करने की कोशिश की, वहीं खड़े दूसरे पुलिस वाले ने उसे धर लिया। संगठन में शक्ति होती है, इसकी मिसाल सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे एक वीडियो में देखने को मिली है। वीडियो एक रेलवे स्टेशन का है। स्टेशन पर मौजूद यात्रीगण ट्रेन की बोगी को एक तरफ से उठाने के मकसद से धकेलते दिख रहे हैं। घटना मुंबई के वाशी स्टेशन की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वाशी स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन के नीचे फंसे आदमी को बचाने के लिए यात्रियों ने ट्रेन की बोगी उठा दी। मतलब बोगी को एक तरफ से साथ में धक्का दे देकर इतना उठा दिया कि नीचे फंसा व्यक्ति निकल सके।
रजनीकांत की लाल सलाम आज रिलीज होने के चलते चेन्नई के सिनेमाघरों से बाहर तैयारियां जोरों पर थी। सिनेमाघरों के आसपास के सभी इलाके रजनीकांत के पोस्टरों से सजे हुए थे। लाल सलाम में रजनीकांत एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म में विष्णु विशाल और विक्रांत मुख्य भूमिका में हैं। ऑटो चालकों के प्रति सरकार के रवैया के विरोध में बीआरएस विधायक और एमएलसी ऑटो में सवार होकर विधानसभा पहुंचे। विधायक हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, सुधीर रेड्डी, साबिता इंद्रा रेड्डी, मल्लार रेड्डी, विवेकानंदा, माधवरम कृष्णाराव, पारी कौशिक रेड्डी, एमएलसी सचिवती राठौड़ हैदराबाद के हैदरगुड़ा में एमएलए क्वार्टर से ऑटो में विधानसभा आए। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद ऑटो चालकों की जिंदगी सड़क पर आ गई है। 2 महीने में 51 ऑटो कर्मी आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के सरकार के प्रावधान का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ऑटो श्रमिकों का भी समर्थन करना है। खुलासा हुआ है कि मांग में कमी के कारण 6.5 लाख ऑटो कर्मचारी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। मुंबई में शिवसेना नेता और पूर्व पार्षद अभिषेक गोसलागर की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना को लेकर विपक्षी नेता राज्य सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। संजय राउत ने एक पोस्ट में हमलावर और मुख्यमंत्री शिंदे की मुलाकात से जुड़ी फोटो शेयर की है। दावा किया है कि हमलावर को शिंदे सेना में शामिल होने का ऑफर मिला था। खुलेआम गोलीबारी की घटना ये बेहद गंभीर मामला है। हमले में पूर्व नगर सेवक विनोद गोसलाकर के बेटे अभिषेक गोसलाकर की मौत चौंकाने वाली है। जिस तरह से उनकी हत्या की गई वो भयावह है। क्या राज्य में कानून व्यवस्था है? महाराष्ट्र का हर तरफ से पतन दुखद है। गृह मंत्री महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं? लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों की तरह ही आम आदमी पार्टी भी आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 13 फरवरी को पीएसी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का फैसला होगा। बता दें कि गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने असम की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए, जबकि अभी तक आम आदमी पार्टी असम में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से सीट मांग रही थी। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। आमतौर पर मतगणना वाले दिन देर रात तक नतीजे स्पष्ट हो जाते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मतगणना के नतीजों पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कितनी बदहाल है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेशनल असेंबली चुनाव से एक हफ्ते पहले देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी के मुखिया को 24 साल जेल की सजा सुनाई दी जाती है। साथ ही उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रद्द कर दिया जाता है।
पाकिस्तान में इस बार अब तक का सबसे महंगा चुनाव हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये पिछले चुनाव से 28 गुना ज्यादा खर्च है। आंध्र प्रदेश की सियासत हस्तिना में गर्माहट पैदा कर रही है। कल सीएम जगन दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। इसी पृष्ठभूमि में सीएम जगन ने कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि सीएम जगन अपने दिल्ली दौरे के तहत आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम जगन अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ऐसे लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में गठबंधन और राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसा लगता है कि संभावना है कि सीएम जगन प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे कि पोलवरम परियोजना के निर्माण कार्यों का पूरा करने के लिए केंद्र को पर्याप्त सहायता प्रदान करनी चाहिए। तेलंगाना डीआईएससी से बिजली बकाया संसद द्वारा गवाह के रूप में दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन विभाजन के दौरान और अन्य विकास कार्यक्रम है।